हेलो दोस्तों। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि बॉस का डर। बॉस का डर मतलब बॉस होना अपने आप में ही, जैसे जूनियर होते हैं वो देखते साथ ही कि भी बॉस आ गए, सर आ गए, तो एक डर होता है उनके अंदर में। अब ये डर नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? क्योंकि जो जूनियर है वो जानता है कि मैं उतना नहीं जानता जितना मेरा सीनियर जानता है। और दूसरा, उसे अपना भी डर होता है कि ये मेरा सीनियर है, ये कभी भी मुझे हटा सकता है, भगा सकता है या धमका सकता है, डाँट सकता है। तो वो एक लेवल, क्योंकि लेवल क्रिएट हुआ है कि वो सीनियर है, ये जूनियर है, तो उस हिसाब से कहीं न कहीं डर ज़्यादा होता है। अब डर इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि उसे नहीं पता कि होने वाला क्या है, कैसे होगा? उसे ये पता है कि मुझे ये टास्क मिल गया, मुझे ये करना है और ये फिनिश करना है। उसे ये नहीं पता होता कि इसके क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, या क्या इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है या क्या इस तरीके से भी किया जा सकता है। वो उसके बॉस को ही पता होता है। और बॉस उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको टास्क दे रहा होता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। वो ये कर लेगा, वो ये कर लेगा, ये बात उसके सीनियर को ही पता होती है कि कौन क्या कर लेगा। जो आपस में वो रहते हैं, वो समझने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन इवन बताते भी हैं एक-दूसरे को कि अरे मैं तो इससे भी अच्छा कर लेता, या बॉस को तो ये चीज़ पता ही नहीं है, मैं तो इससे भी अच्छा कर लेता। लेकिन वो एक्चुअल में सही में नहीं जानते हैं। हाँ, बशर्ते कि बॉस जो सीनियर है वो अ, उसे जानकारी होनी चाहिए। ये भी एक ज़रूरी बात है कि ऐसा ना हो कि बॉस को ही कुछ पता ना हो, तो वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो जाएगी। तो लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया कि बॉस का डर, मैं यहाँ पर इस टॉपिक को इसलिए लेकर आया हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉस का डर जो है वो डर नहीं है, एक्चुअल में हमें सिखाने के लिए बताया गया एक ऐसी रोशनी है जो हमारी आँखें खोल रही है। लेकिन शुरुआत में हमें वो इतनी तेज़ है कि हमारी आँखें थोड़ी-सी बंद हो रही हैं, हम धुंधला से गए हैं, देख नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ मैं दोनों लोगों के लिए एक बात ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को कि जो बॉस हो वो इतना अपनी रोशनी को, अपनी बात को, अपनी जो दिए गए टास्क हैं, वो इस तरीके से उनके पास डाले, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल से बता रहा हूँ कि लाइट इतना तेज़ ना हो कि आँखें बंद हो जाएँ, और इतनी डिम ना हो कि उन्हें दिखाई ना दे। मतलब बॉस जो रहेगा, जो सीनियर रहेगा, वो अपने से जूनियर को जो सिखाने वाली चीज़ें हैं, वो उनके ऊपर प्रेशर कह लीजिए, या लर्निंग कह लीजिए, या आप कह सकते हैं कि टास्क कह लीजिए, वो इस तरीके से दे कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ ना हो जाए, बहुत ज़्यादा बिना समझे ना करने लगे, समझ के करे। तो उससे क्या होगा कि उसकी डेवलपमेंट जो होता है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ में बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेवल की तरफ जाएगी। वो चीज़ों को समझ के करेगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा, बिना गलतियों के कर पाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि बिना गलतियों के कर पाएगा, क्योंकि उसे सही दिख रहा होगा, उसका विज़न क्लियर होगा। और ऐसे ही सेम दूसरी साइड अगर हम देखें, तो जो जूनियर है उसे भी समझना होगा कि अगर मेरा सीनियर मुझे कुछ सिखाना चाहता है, तो उसको धैर्य के साथ समझे, पहले समझे कि वो सिखाना क्या चाहता है। ऐसा ना हो कि वो कुछ बताना कुछ चाहता है और वो सीख कुछ ले। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसे इंसानी फितरत होती है कि वो कुछ ज़्यादा ही चालाकी से सोचते हैं कि जो सामने वाला कह रहा है, वो जितना कह रहा है हमने ज़्यादा समझ लिया, और वहीं गड़बड़ हो जाती है। वहाँ क्या हो जाता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, या कह लीजिए कि वो अंधा हो जाता है, मतलब उसे दिखाई नहीं पड़ता है और वो तेज़ी से दौड़ रहा होता है, और आगे कोई ना कोई ऐसी चीज़ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, ऐसी कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी जिससे कि वो धड़ाम से गिरेगा। तो इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि डर तो हो, लेकिन डर होने के साथ-साथ हमें समझने की समझ भी हो। हमें समझना पड़ेगा ही। लाइट उतनी ही डाली जाए जितने में रास्ता दिखाई दे। ये ना हो कि सब कुछ सफ़ेद हो जाए और ये ना हो कि सब कुछ ब्लैक हो जाए। तो ब्लैक एंड व्हाइट की बजाय एक ग्रे एरिया बना के अच्छे से ग्रोथ करनी चाहिए। तब एक सीनियर और जूनियर के बीच में एक ऐसा ग्रे एरिया बनना चाहिए जहाँ पर वो ये समझ पाएँ कि हम दोनों हिस्सा हैं इस पर्टिकुलर काम का, इस पर्टिकुलर टास्क का, और वो उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएँ। इम्पोर्टेंट बात एक और भी है कि वो सही समय पर बेहतर तरीके से कर पाएँ।
क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत बार कि अ, जूनियर सीख रहा है और सीनियर सिखा भी रहा है, लेकिन एक इतना टाइम निकल गया कि दोनों ही बूढ़े हो गए। तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो भी एक बैलेंस है। वहाँ एक बैलेंस रखना पड़ेगा कि एक टाइम के बाद और एनालाइज़ किया जाए, दोनों तरफ से एनालाइज़ हो। बॉस जो है, जो सीनियर है, वो भी एनालाइज़ करे कि क्या मैं कितना मैं सिखा पा रहा हूँ या नहीं सिखा पा रहा हूँ, या ये क्या सच में मैं सीख रहा जो मैं सिखा रहा हूँ वही सीख रहे हैं या कुछ और सीख रहे हैं। और ऐसे ही जूनियर को भी होना चाहिए, खुद को एनालाइज़ करे कि क्या मैं सीख पा रहा हूँ या नहीं सीख पा रहा हूँ, कितना मैंने ग्रोथ किया, कैसे मैंने ग्रोथ किया, किन चीज़ों में मैंने ग्रोथ किया, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम कहीं काम करते हैं या हम किसी भी जगह पे या किसी रिश्ते में या हम किसी भी कहीं पे भी हम होते हैं, ये लाइफ़ के हर पार्ट में है। लाइफ़ के हर जगह पे यूज़ होता है कि हम कहीं भी हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो हम देखते हैं कि हम ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन या कह लीजिए एक टाइप ऑफ ग्रोथ हो रही है, सभी जगह पे नहीं हो रही है। जब सभी जगह पे नहीं हो रही है, तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। हमें कोशिश करनी चाहिए, वैसे तो हम एक चीज़ में ही परफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि हर किसी के पास में अपनी खुद की एक पावर होती है, खुद की एक समझ होती है, खुद की एक कला होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी एक ही पार्ट में ग्रो करते चले जाएँ और दूसरे पार्ट्स को हम छोड़ दें। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा हो जाता है कि जब हम चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं और किसी एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, तो वहाँ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ़ पर पड़ते हैं। लाइफ़ छोटी-सी है, लाइफ़ ज़्यादा बड़ी नहीं है और उसे हम दिन, महीने, साल्स में अगर हम दिन, महीने, साल गिनते रहें, तो हमें बड़ी लगती है। अब ये बड़ी कब लगती है? जब परेशानियाँ खड़ी होती हैं, तो हमें बड़ी लगती है। और छोटी कब लगती है? जब हमें कुछ अच्छा मिल रहा होता है तो हमें लगता है यार हमें बहुत जल्दी मिल गया, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो गया ये तो और देर तक हमारे साथ चलना चाहिए था। जब सुख आते हैं तो हमें लगता है जल्दी निकल गए, जब दुःख आते हैं तो यार बहुत देर हो गई। तो ऐसे ही लाइफ़ बहुत बड़ी नहीं है, लाइफ़ बहुत बड़ी नहीं है, कोई काम बहुत बड़ा नहीं है। आप मेरी बात को कनेक्ट कीजिए कि कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं है। ऐसे ही लाइफ़ बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। तो हमें दोनों चीज़ों को समझिए कि अगर लाइफ बड़ी नहीं है, तो जो अभी कर रहे हो उसे अच्छे से कर दो, लाइफ बड़ी हो जाएगी। मतलब सुख आ जाएँगे आपके पास। और मैंने जैसे कहा कि काम कोई बड़ा नहीं है, सब छोटे हैं, मतलब सब इक्वल ही हैं। अगर हम सही तरीके से काम को कर लें, सही समय पर उसे कर लें, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास में जो लाइफ है वो सुख वाली लाइफ हो जाएगी, दुःख खत्म हो जाएँगे या कह लीजिए कि दुःख जो होंगे वो कम आएँगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे पास में कभी भी दुःख ना आए, लेकिन वो कम आएँगे या उनका सॉल्यूशन हमारे पास में होगा या वो कह लीजिए कि वो दुःख हमें कभी भी दुखी नहीं कर पाएँगे। क्योंकि हमें पता होगा कि हमें अपनी लाइफ को हम कैसे चला रहे हैं, हम कितने बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और कितने सही काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जितने भी सी ग्रेड या डी ग्रेड के लोग होते हैं, उनके सोचने-समझने की ताकत थोड़ी कम होती है। ये आपने नोट किया होगा कि वो बड़ा नहीं सोच पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं रहे हैं। उनको भी पता है, उनके पास भी इमोशंस हैं, उनके पास भी पावर मतलब फिज़िकल पावर है, उनके पास भी सेम वैसे ही सबकी बॉडी काम करती है, वैसे ही सबके माइंड काम करते हैं, लेकिन वो नैरो माइंडेड होते हैं। मतलब वो उतना बड़ा नहीं सोच रहे होते हैं, जितना बड़ा एक वो आदमी सोच रहा होता है जिसने सुलझ के काम किया है, समझ के काम किया है। जब हम अपनी समझ अपने आप में खुद एक ऐसा वर्ड है। आप समझिए इस चीज़ को कि समझ आप अपने आप में इतना बड़ा शब्द है या अपने आप में इतनी बड़ी समझ है, कैसे? कि जब हम चीज़ों को समझ के करते हैं, तो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जब समझ में आने लगती हैं, तो वो चीज़ें आसान होने लगती हैं। एक जैसे आपने एक पुरानी कहानी है, हमारे इतिहास में है, महाभारत में है कि जब अर्जुन को बोला गया कि भई निशाना लगाओ, तो उससे पूछा गया आपको क्या दिख रहा है? तो उसे चिड़िया की आँख दिख रही थी। तो यहाँ समझने वाली बात है कि आँख जो दिख रही थी, वो समझाई किसने है और समझी किसने है। सही आदमी ने सही समय पे सही चीज़ समझी और सही चीज़ समझाई गई, तो समझ में आ गई और जब समझ में आ गई, तो निशाना लग गया। तो वो चीज़ जो हज़ार लोग नहीं कर सकते, एक आदमी करा, इट मीन्स कि वो काम तो हो सकता है। था तो आसान ही, बस समझने का फ़र्क था।
तो समझना बहुत ज़रूरी है कि एक सीनियर क्या है, एक जूनियर क्या है और इन दोनों का सामंजस्य क्या है। अगर हम इस चीज़ को समझ लें और अच्छे से काम करें, यहाँ मैं बार-बार आपने देखा होगा मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि समझना और अच्छे से या बेहतर तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक पॉज़िटिव साइन होता है, जो हमें कभी भी नेगेटिव की तरफ नहीं जाने देता या कह लीजिए कि नेगेटिव्स को कम कर देता है। नेगेटिव का एन रखिए, नेगेटिव का एन अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि जब तक आपको नेगेटिव नहीं पता होगा, आप पॉज़िटिव की तरफ जा भी नहीं सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब तक आपको नेगेटिव नहीं पता होगा, तब तक आप पॉज़िटिव की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं। आग में अगर आपका हाथ ना जले, तो आपको नहीं पता होगा कि आग आपको कितना जला सकती है। तो उससे बचने के लिए आपको एक बार तो उसका टेम्परेचर समझना पड़ेगा ना, उस नेगेटिव को समझना पड़ेगा ना, कि वो नेगेटिव कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है या कितना नेगेटिव है। तब आप उसको बचने के लिए, उस आग से बचने के लिए, उस परेशानी से बचने के लिए आप रास्ते खोज पाओगे। आपको वो समझ में आने लगेगा, जो चीज़ें आप समझना चाहते हो। जिन चीज़ों से आपकी लाइफ़, आपका समझ आसान बन जाएगी। तो ऐसे और भी कई टॉपिक्स मैं आपके पास फिर से लाता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।